हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। और इसी स्वस्थ और मस्त के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक और 1 नंबर 2 नंबर, ये सारा चीज़ें हैं इसमें आज हम देखेंगे। ठीक, देखिए ये आपका एनसीईआरटी का जो जितना भी पोर्शन है उसे हम आज यहाँ से अपने अनुसार, यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा हम एकदम इजी वे में सब क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं। ठीक, और इसमें हम बताएंगे आपका कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, देखिए ये है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये किसके लिए है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये इसके बारे में अध्याय लेके लिखा, अध्याय के सभी प्रश्नों का हल एकदम सॉल्यूशन एकदम इजी वे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मगर हम रणनीति से चलेंगे तो अपना हम बोर्ड में स्कोर 90+5 कर सकते हैं। ठीक है, 95+ कर सकते हैं। कैसे? देखिए कुछ चीज़ें यहाँ से कटी हुई हैं आपके सिलेबस से, वो और यानी हर एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये सारी रणनीति बना के हमें चलनी पड़ेगी। ठीक, चलिए ये अध्याय 1 है, पहले देख लेती हैं अध्याय 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, ये आपके सामने ये रहा। देखिए आपका टोटल कितने नंबर का रहेगा? देखिए 70 अंक का लिखित परीक्षा, 30 अंक का प्रयोगात्मक रहेगा। ठीक है, ये इतना आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्या दे रखे हैं, फर्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी ये वाले चैप्टर से कितना 20 नंबर आपका ये पूछा जाता है। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक, ये आपका कितने नंबर का? 20 नंबर का टोटल पूछेगा। और इसमें हम आप पढ़ेंगे, देखिए नीचे स्क्रॉल करके दिखाएं, हम आज इसमें इतना पोर्शन कवर करेंगे। क्या ये वाले पोर्शन में से सारा ये अम्ल और छोड़ दीजिए, इतना पोर्शन हम क्या रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, और ये वियोजन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में यहाँ था। अब ये सब हम क्या करेंगे, एकदम इजी वे में आपको सिखा देंगे, एकदम जितना क्वेश्चन आंसर रहेगा सारा हम करा देंगे। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट करते हैं। मतलब जो जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके बीच बीच में क्वेश्चन कहीं दिया ना, उसका भी हम आंसर यहाँ देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभ्यास का जितना आपका रहेगा क्वेश्चन आंसर उसे भी हम वहां से देखेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्या पूछा बा, आप देखिए एनसीईआरटी आपके पास होगी तो आप बगल में रख लीजिएगा। ठीक है, अब पेंसिल से जो भी आंसर आपको मिल रहा है उसे छोटा छोटा अपने एनसीईआरटी बुक में लिखते चलिएगा, या नोट बनाइएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, पहला लिख रखा, देखिए क्या होता है, पहले हमसे दे रखा है यानी वायु में जलने से पहले, यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिंग को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है, देखिए अब इसका आंसर यहाँ से नीचे दे रखा है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम यानी रिबन को रेगमार जिसे हम बोलते हैं, रेगमार से साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके फलस्वरूप रिबन पर बना था। ठीक है, अब देखिए यो रिबन पे बना था, ऐसा करने पर मैग्नीशियम की रिंग आसानी से जलने लगती है। क्या दे रखा, हमसे पूछा था, यानी मैग्नीशियम की रिंग को पहले हम रेगमार मार के कैसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे साफ कर लेते हैं तो उसके बारे में था, तो पहले हमको कर लेना, उससे साफ कर लेना है। ठीक, जिससे क्या होगा, उससे जो वायुमंडल ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर जमा हुआ था वो अच्छे से साफ हो जाएगा और आसानी से जल जाएगा। ठीक, ये था ये पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर आपके सामने ये दिया है, क्या दे रखा है इसे आप ध्यान से सुनिए। देख रखा है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन के बुक के बीच बीच में दिया, चैप्टर के बीच बीच में, उसी को हम देखते हैं। अभी अभ्यास के भी सब हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब ये वर्ड में दे रखा, तो इसे आपको क्या करना, केमिकल
फार्मूले में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा। देखिए क्या दे रखा, नीचे उत्तर आपका दे रखा, लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है। तो हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होता है प्लस Cl2 होता है। इसे रिएक्ट कराएंगे हमारा क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरा देखा जाए तो यानी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को जब रिएक्ट कराया जाता है तो यानी बेरियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। इसका भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला का आप देखिए, पहला यहाँ है, पहले का आप क्या देखिए, पहला ये है तो इसका आप नीचे आंसर देख लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, ये देखिए क्या होता है, H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। उसके बाद दूसरा हमसे क्या दिया है, यहीं कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से देखिए दूसरा दे रखा है बेरियम क्लोराइड। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये हो गया। अब ये एरो बना रखा, तो यहाँ पर देखिए एरो बन चुका है। ठीक है, उसके बाद बेरियम सल्फेट बनता। देखिए ये बी जो है इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके अपना स्टेबिलिटी यहां दिखा रहा है, क्या BaSO4 के साथ बन गया है। ठीक, उसके बाद क्या बनाया है, देखिए ये एल्युमिनियम जो है ये Cl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बना रिया है। ठीक, तो ये इसका रिएक्शन था। मतलब ये जो रिएक्शन दे रखा उसी को आपको क्या करना, केमिकल फार्मूले में लिखना है, बस नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक, अब देखा सोडियम, तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na होता है, जो सबसे नीचे दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए ये सोडियम, तो भाई रे सोडियम, तो यहाँ पर हमने क्या होता है Na सोडियम। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O हमने यहाँ लिख दिया। अब हमको क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए क्या होती है, NaOH यहाँ बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल गई है। ठीक, तो ये रिएक्शन इसके बारे में था, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, नीचला तीसरा नंबर क्या दिया है, दे रखा है। ठीक, तू भाई कहाँ आ गया। ठीक, देखिए दे रखा हमें निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए इनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब ये दे रखा, अब देखो उसमें नाम दे रखा था, उसे केमिकल नेम लिखना था। इसमें आपको समीकरण को पूरा भी कराना है और उससे सारी चीजें लिखनी है। पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने पहला दे रखा है, पहला रेखा रखा जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक, तो इसका हम रिएक्शन पहले देख लेते हैं। देखिए नीचे क्या दे रखा, पहले का आंसर ये दे रखा। देखिए बेरियम क्लोराइड आपके सामने ये रहा। अब नीचे थोड़ा सा फार्मूला जरूर लिखिए चलिएगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आपका बहुत काम अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद सोडियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराया जाता तो बेरियम सल्फेट बनता। देखिए BA वही वाला सेम टू सेम था, यहाँ चला गया, NaCl इधर चला जाएगा। ठीक, एरो आप दिखा दीजिए, इसमें यहाँ से चला गया। ठीक है, तो ये देखो क्या था, यहाँ से बेरियम सल्फेट आपका सामने यहाँ निकल गया और सोडियम क्लोराइड आपका एक्वस के फॉर्म में यहाँ निकल गया। ये पहला रिएक्शन था। ठीक है, ये थे आपको पूरा करना था, जो थ्योरी बेस दे रखा था इसी को आप रिएक्शन में लिखना था। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है यहीं पर कर दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl की बात कर रहा है। ठीक है, तो HCl के जलीय विलयन में जल के अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक, तो इसको बारे में आपको लिखना। चलिए दूसरा तो हम देख लेते हैं। आपका देखिए लिख रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ठीक, HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपके सामने HCl दे रखा है। ठीक, अब देखिए इसमें कहाँ क्या जा रहा है, देखो ये आपका हाइड्रोजन है, ये उठ के कहां पर चला जाएगा ये उठ के चला जाएगा इस Cl के साथ। ठीक है, तब हाँ Cl के साथ कहाँ चला गया जी, एरो दिखा रहे हैं गलत, ये Cl हो गया तो इसके साथ Na यहाँ से उठ के चलाया जाएगा। और OH देखो OH यहाँ पर है, एक H यहाँ पर, हमारा H2O जल रिलीज कर देगा। ठीक, मतलब इसमें से आपको OH और H को हटा देना, जितना बचेगा यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जब यानी Cl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। ठीक, ये था दूसरा नंबर। ठीक, दूसरा नंबर का यानी तीसरा पेज। ठीक है, अब चौथे पेज पर आते हैं। क्या दे रखा है, आप पेज देखते रहिएगा, क्वेश्चन वहां से थोड़ा सा सेटिस्फाई होगा, वहां पर आंसर लिखते रहिए। लिखा किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का
उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उस यक्ष का नाम बताना, तो उसका रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक, या दूसरा दे रखा, दूसरा नंबर ऊपर फर्स्ट में लिखे गए यक्ष के साथ जल की अभिक्रिया लिखनी है। ठीक, तो पहले क्या बताना है, यक्ष जो विलयन है सफेदी, तो सफेदी का मतलब क्या होता है, बूझा चूना। ठीक है, तो यानी बिना बूझा चूने पे आते हैं। देख दूसरा आंसर, इसी का आंसर यही आपको दे रखा। ठीक है, पहला देखा यक्ष का नाम तथा रासायनिक शुद्ध बताना है। देखो ऐसे सटीक सटीक लिखना, घुमाना फिराना नहीं। यक्ष का नाम क्या हो जाएगा, यक्ष का नाम बिना बूझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र दे पूछा तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा ना, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो ठीक, तो आप देखिए यहां से आपको बता देना है, यहां से देखो यानी CaO है। ठीक है, देखो CaO है, इसके साथ देखो CaO है, H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे क्या बना रहा है, यानी CaOH। ठीक है, यानी देखो कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बना दिया। ये आपका इजी वे में बन गया कि नहीं, मतलब आपको क्या लिख देना, सटीक ऐसे लिख देना है, ये फार्मूला और ये रिएक्शन आपको लिख के छुट्टी कर देनी, आपका तुरंत नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था 4th नंबर पेज। अब आते हैं 5th नंबर पेज पे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, ठीक, जहां से देख रखा, देखिए क्या दे रखा है, यानी क्रियाकलाप। ठीक है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, इस गैस का नाम बताना है। पहले क्या दे रखा है, एक परखनली दे रखा है। ठीक, एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है। ठीक, उस गैस का नाम बताना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखिए क्या उत्तर, यहां लिखा जल 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग क्या है, ऑक्सीजन है। स्विच से यानी क्या होता है, स्विच से मिलाप यानी मिलकर बना है। ठीक, मतलब H+O, इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 है तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा, तो ये रेशियो क्या रखा है, परमाणु ऑक्सीजन के संयोग से बना है। ठीक, अतः है जल, ये वाला तो केवल नाम है। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। लिखा है अतः जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, चलिए इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित ऑक्सीजन गैस की मात्रा दुगनी होती है। कहने का मतलब जो भी पूछा था यहाँ पर आपको देखो एकदम सटीक आंसर मिल गया। ठीक, कह रहा कैथोड पे आपका क्या था, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस डबल मात्रा में मिलेगी। ठीक है, आपका यहाँ से छोटा सा आपका डायग्राम दे रखा है। ठीक, अब डायग्राम यहाँ से देख लीजिए, आपको डायग्राम ऐसे आपको बना देना, छोटा सा छोटा कर दिया जाए। ठीक, अब दिख रहा होगा आपका ये सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में, यहाँ प्लास्टिक मग है और हाइड्रोजन है, जल है। ठीक है, इसके जल के अंदर अब जल है, रबर डॉट लगा दिया गया, कैथोड है, एनोड है, यानी स्विच ऑफ किया जा रहा है। यहाँ पर आपका सामने नीचे बैटरी है, ग्रेफाइट रॉड है। ठीक, और यहाँ से परखनली ऑक्सीजन सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल इसके कर दिया गया है। ठीक है, ये जल का वैद्युत अपघटन वाला एग्जाम्पल है। ठीक, ये था 5 नंबर पेज। ठीक है, आते हैं 6वें नंबर पे पेज पे। 6वां नंबर आपका देख रखा हो यहाँ पर। ठीक, देखो पृष्ठ संख्या भी दे रखा है, पृष्ठ संख्या 13 आपकी NCERT पृष्ठ संख्या 15 पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया है। ठीक, अब इसमें हम क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन रहेगा पेज भी इंक्लूड करते चले जा रहे हैं आपका, जिससे आपको यानी ज़्यादा परेशानी ना हो। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, अब देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है तो उसमें लोहे की कील डूबी जाती है, तो यानी उसका यानी रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों, रिएक्शन के कारण से। तो रिएक्शन को भी हम देखेंगे। ठीक, लिखा है जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी CuSO के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन नीले हल्का यानी क्या होता है, मैला कलर हो गया, उसी कलर का हो जाता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है। ठीक, कहने का मतलब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट में जब डाला जाता है तो क्या हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है कि Fe प्लस कॉपर मतलब लोहा प्लस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है।
कॉपर धातु बनाती है। क्या कॉपर धातु बनाती, इस अभिक्रिया इस प्रकार होती। कहने का मतलब जो भी हम थ्योरी पढ़े उसी को क्या कर देते हैं, अब यहाँ से आपका रिएक्शन में देख लेते हैं क्या करें। देखो Fe को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, ठीक है। अब कहाँ एक गलती हुई थी, यहाँ पर देखिए, यानी SO4 रहेगा एक्चुअली, ठीक है, उसे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी गलतियां हमें खराब कर सकती मगर नहीं, ठीक। हम देखो करिए Fe को SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, देखिए Fe कॉपर को रिप्लेस करके यहाँ SO4 में रिएक्शन करके यहाँ ला देगा और कॉपर हमारा एक्चुअली अलग हो जाएगा, ठीक, सॉलिड के फॉर्म में। क्या समझे, क्या रखा है, कॉपर यदि हम यानी कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें लोहे को डालें, आप रिएक्शन याद रखेंगे तो थ्योरी बना सकते हैं, यदि थ्योरी याद है तो रिएक्शन बना सकते हैं। ये जो लिखा गया है ऊपर, ये कहानी इसी के बारे में लिखी गई है, सारी कहानियाँ, ठीक। उसमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट को लेना है और आपको यानी Fe से रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 हल्का मैलानी कलर का, मैला कलर का निकलेगा और कॉपर आपकी अलग से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, ठीक। चलिए इसका दूसरा नंबर हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखा है, प्रश्न पत्र फर्स्ट, क्रियाकलाप 1.10 में 10 से, ठीक, भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखिए। क्या लिखा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको बता देते हैं। मतलब एक जो रिएक्शन में भाग ले रहा है ये वाला पोर्शन इससे हो जाए, एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट इससे कंपाउंड से इससे अटैच हो जाए, वही हमारा क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो ये इसी को क्या लिखना है, देखो क्या दिया यहाँ पर, क्या लिए, लेड नाइट्रेट लेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट होता है। उसके बाद यह Cl आपको लेना है, ठीक। इससे रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो Cl वाला ग्रुप है Pb के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो Pb के साथ अटैच हो जाएगा तो यानी लेड क्लोराइड अम्ल बनाएगा, ठीक। उसके बाद आपका नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, क्या, HNO3 बनाएगा, क्या, HNO3 आपका बना देगा, ठीक। ये आपका द्विविस्थापन का एक, ऐसा सटीक लिखना, ज़्यादा नहीं, सटीक द्विविस्थापन को डिफाइन करने लगे टाइम ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो जी उदाहरण पूछा तो उदाहरण डायरेक्ट आप बताइए बस, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कीजिए। मतलब कौन ऑक्सीकरण किसका होला, किसका रिडक्शन, मतलब किसका अपचयन हो रहा है, किसका अब उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। पहला कंडीशन हमें दे रखा है सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो हमारा क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना। तो इसको पहले हम देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपके सामने, ये रिएक्शन नीचे दे रखा है, ठीक है। देखिए यानी इस अभिक्रिया में सोडियम और NaO के एक उपचयित अभिक्रिया है, एक उपचयित अभिक्रिया है, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उपचयित अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि सोडियम का O2 से संयोग हो रहा है। देखो सोडियम का O2 के साथ संयोग होकर O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है, और अतः यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें अपचयित हो रहा है, और उपचयित कौन हो रहा है, तू बादी कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। देखो क्या अभी यहाँ से देख लेंगे कहीं, अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः सोडियम और ऑक्सीजन बने हुए हैं। कैसे, इसे रिएक्शन के तरीके हम देखा जाए, नीचे आपका सामने ये रहा, क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से हमने क्या कर CuO लिया प्लस H2 लिया, ठीक। ऑक्सीजन देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कहाँ किससे जा रहा है, आराम से काम हो गया। देखो कर दिया, यहाँ से कॉपर हो गया प्लस H2O आपका, यानी ऑक्सीजन वाला पोर्शन यहाँ से आपका रिप्लेस हो गया, कॉपर अलग हो गया, पानी आपका अलग हो गया, ठीक। यही आपका कह रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपचयन हो रहा है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसमें अब इसमें कितना था, 2 नंबर, ठीक है। अब आते हैं किस पे, हम आते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। क्या दे रखा है, नीचे दिए गए, क्या दे रखा है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन कौन सा कथन असत्य है। मतलब जो भी ये रिएक्शन दे रखा, कौन सा अभिक्रिया असत्य है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या दे रखे हैं,
मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में, यानी ट्रू और फॉल्स पे आ गए हम। आ गए भाई 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 क्या कर रहा है, आ जाओ भाई। चलिए यहाँ से दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, PbO प्लस कार्बन दे रखे हैं। हमारा क्या होता है, PbD हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये अपक्रिया क्या कहलाती है, सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तीसरा कार्बन उपचयित हो रही है, तीसरा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है, नीचे आपका दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन AB, दूसरा ऑप्शन AC, तीसरा ऑप्शन ABC, या तीसरा चौथा आपका सभी। तो मतलब इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला आपका एकदम सही है। मतलब क्या दे रखे हैं, पहला A और B सही है। कैसे आप देखो, दोबारा बता रहे हैं, देखिए सीसा का अपचयित हो रहा है, सीसा आपका क्या हो रहा है, अपचयित हो जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो जा रही है। ठीक, तो ये था इसके बारे में। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका MCQ है। ये रिएक्शन आपको दे रखा है, Fe2O3 प्लस 2AgL, Al, ठीक, एल्युमिनियम है, और यहाँ से प्रोडक्ट हमारा क्या निकल रहा है, उत्पाद क्या निकल रहा है, ACl2O3 प्लस 2Fe निकल रहा है। ठीक, अब निका ऊपर दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन कौन सी जो ऊपर दे रखी कौन सी अभिक्रिया है। पहला दे रखा ऑप्शन आपके सामने ये, यानी संयोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें से कौन सी अभिक्रिया आपके सामने है। ठीक है, ये तीनों अभिक्रिया यदि नहीं समझ में आ रहे तो इसी के लिंक में हम एक डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे, उसमें आपके ये तीनों अभिक्रिया डिफाइन कर सकते हैं एकदम इजी वे में। ठीक, चलिए आपका कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है, यानी विस्थापन अभिक्रिया इसे बोला जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं नीचे वाले थर्ड वाले पे क्वेश्चन पे, ये भी आपका MCQ है, थोड़ा सा ऊपर तू ले ले भाई। चलिए, पूछा है हमसे, लौह चूर्ण पर तनु या Cl अम्ल डालने पर क्या होता है, सही कथन पर निशान लगाइए। मतलब या Fe लेना है प्लस क्या लेना है, या Cl लेना, इससे रिएक्शन कराना, तो क्या बनेगा। पहले ऑप्शन आप देखिए हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड, पहले दूसरा ऑप्शन क्लोरीन गैस प्लस आपका आयरन हाइड्रोक्साइड, या कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, या आपका आयरन लवण या जल बनता है। ठीक है, तो अब नीचे इसका आंसर क्या दे रखा, देखिए अब जब रिएक्शन कराएंगे आपका, यानी या Fe प्लस या Cl से, तो रिएक्शन में क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस। मतलब ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, और आयरन क्लोराइड या FeCl आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन था तीसरे नंबर का। ठीक, ये हम पेज पे 9 पेज पे चले गए हैं। अब आते हैं ऐसे में, यानी 10वें नंबर पेज पे। 10वां नंबर क्या दे रखा है, ठीक है, 10वां नंबर ये तो आप देखें जी, करे भाई क्या कर रहे हो 10वां पेज पे, यहाँ चला जाए भाई 11 नंबर पेज पे। ठीक, वो देखे थे, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गई होगी। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्योंकि हम देख चुके हैं। लिखा है यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में आपको बताएं तो भाई अंदर चल जा भाई, क्यों बार आ रहा है। ठीक, लिखा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए इसमें बताएंगे, अब पढ़े होंगे 9th में ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई टेंशन नहीं। मतलब परमाणु तथा अणु वाले चैप्टर में था, वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी से बताई गई हैं, मगर नहीं बताई हो गई तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पेंशन लेने का है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलिए लाते हैं उत्तर। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बाई, मतलब LHS, क्वेश्चन लगाते होंगे मैथ में, कहते हैं LHS बराबर RHS, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर दाहिना साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी RHS बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब दोनों तरह का, मतलब कोई रिएक्शन कराना, जैसे मान लेते हैं क्या होता है, यानी हाइड्रोजन लिया प्लस क्लोरीन लिया, हमने क्या बना दिया, एक रिएक्शन आपके सामने छोटा सा लेते हैं, देखो क्या दिया, सोडियम लिए प्लस क्लोरीन लिए, रिएक्शन करा दिए, क्या हो गया NaCl। इसमें देखा जाए दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है, तो ये हमारा संतुलित अभिक्रिया है। मतलब कोई टेंशन नहीं, एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक
सोडियम है तो एक सोडियम, क्लोरीन एक क्लोरीन एक, कोई टेंशन नहीं थी। इसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित अपक्रिया बोलेंगे। ठीक, लिखा अर्थात अभिकारक में तत्वों की कुल अणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में अणुओं की कुल मात्रा की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये आपका सटीक है। अभी एग्जाम्पल दिया होगा, नहीं एग्जाम्पल एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है? दूसरा पॉइंट, दूसरी इसी में क्या देखा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न हो तो निर्माण न हो तो नहीं तो विनाश किया जाता। कहने का मतलब न तो हम पदार्थ को बना सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ के द्रव्यमान यदि हमारे अभिकारक तथा उत्पाद में दोनों की संख्या क्या हो जाए? द्रव्यमान में बराबर रहेगी, तभी हमारा उस अभिक्रिया मान्य रहेगी, नहीं तो हमारा अमान्य मानी जाएगी। ठीक है, और क्या दे रखा है? अर्थात क्या लिखने का कहने का मतलब क्या करा? अर्थात उत्पादक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही तुम्हारा देखो दे अरे भाई ले जो 9th का चीज आ गया, द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, डाल्टन वगैरह सही नहीं बोले थे, सही बोले थे, एकदम से करेक्ट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या सिंपल सा बताया था, इन्होंने क्या कहा था? जैसे आपको क्या लेना है, देखिए कह दिया यदि सोडियम लेना है प्लस क्लोरीन लेना है, एक छोटा सा एग्जांपल लिखना है, आपको क्या लिख देना है? NaCl लिख देना। मान लेते हैं हमारे पास 10 ग्राम क्या है? सोडियम है और 10 ग्राम क्लोरीन है। ये रिएक्शन करेगा तो देखो 10 आपका 20 ग्राम नमक आपका बन चुका है। ठीक, यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा था। अभिकारक में जो द्रव्यमान होता है और आपके उत्पादक में द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, ये बता दिए, यही बताया गया था। ठीक है, ये समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रखा है? लिख रखा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब ये जो भी है तो इसे समीकरण में लिखना है और उसे क्या करना? संतुलित भी करना। पहला ऑप्शन आपके दे रखा है, पहला क्वेश्चन लिखा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। ठीक, देखो हैबर वाला प्रोसेस यदि आप पढ़े होंगे तो आप बहुत गजब तरीके से इसे मारेंगे। ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो सब पढ़ा दिया जाएगा, इसे कोई टेंशन नहीं लेने का, पेंशन लेने का भाई। ठीक, पहले आपको देखते हैं यहाँ से नीचे आपका पहले का ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या था? हाइड्रोजन गैस प्लस N2 लिए हैं, क्या बना दिए? भान्य से अमोनिया बना दिए। यही तो कह रहा है, पहला ये था। अब बी वाला हमसे क्या पूछ रहा है? बी वाला दे लिख रखा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, अब इसी को रिएक्शन में सेम टू सेम आपको लिख देना है। लिखा है, लिखिए हाइड्रोजन सल्फेट तो हाइड्रोजन सल्फेट लिख दिया, वायु में दहन कराया जा रहा तो वायु में जला दिया गया। अब यहाँ से नहीं एरो पे लिखा तो आप ऐसे एक छोटा सा ऐसा सिंबल होता, मतलब एक गर्म किया जा रहा है। ठीक, त्रिभुज बन जाता भाई। ठीक है, तो ऐसा होता तो क्या दे रखा? ये वाला प्रोसेस आपका उसमें काम आ जाएगा। हाइड्रोजन सल्फेट लेना प्लस ऑक्सीजन में उसे गर्म करना, तो हमें सबसे पहले पानी भाप के रूप में लिखने का, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक, ये निकल गया दूसरे नंबर का। आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या दे रखा है आपके सामने? ये रहा, लिखा अल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक, इसी को आपको रिएक्शन में लिखना है। कैसे लिखना है? चलिए देखिए, बेरियम क्लोराइड हमने ले लिया और एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया। अब रिएक्शन में क्या बना दिए? AlCl3 बना दिए। क्या बना दिए? AlCl3 बना दिए, प्लस हम क्या लिखा दिए? बेरियम सल्फेट आपका ये साइड में निकल गया। ठीक, जो रिएक्शन लिखा है कॉपी में उसी पे आप पेंसिल से लिखते चले जाइए मेरे भाई, तब भी आपका बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे? लिखा है डी वाला ऑप्शन क्या दे रखा? डी वाला दे रखा पोटेशियम धातु के जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस निकलती। तो पहले पोटेशियम धातु लिख दिया हमने, पोटेशियम धातु लिख दिया। जल के साथ अब क्रिया, जल यहाँ मैंने लिख दिया, थोड़ा सा सही बना देते हैं। देखिए पोटेशियम और जल, तो हमने क्या लिख दिया? पोटेशियम और जल के साथ रिएक्शन करा दिया। पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लो भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकाल दिए। और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कुछ खत्म, जो भी लिखा उसी को लिख देना यार, एकदम से इजी वे में आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा, मजा आया कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना? मजे के साथ पढ़ना है, जिससे जिंदगी, यार जिंदगी क्या है, मजे करिए आराम से, कोई टेंशन नहीं, बोर्ड का टेंशन नहीं लेने का है। ठीक, अपनी सरकार बैठी है। ठीक है, लिखा निम्न रासायनिक
समीकरणों को संतुलित कीजिए। मतलब ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया ए बी सी डी सबको दिया है, इसको क्या करना है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन देखो 2 हो गया, इसी को आपको संतुलित करना है। ठीक, ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा बनाए, ढंग सा बनाओ यार। चलिए कोई टेंशन नहीं। देखिए ये वाला रासायनिक अभिक्रिया, अब इस नीचे आपको क्या करना है, ये सारी अभिक्रिया मिल जाएंगी। ठीक, चलिए इसी को हम देखिए, ये लिख रखा है, क्या हो देखा, 2HNO3 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH यहाँ लिख दिए। देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 2 4 यहाँ पर है, और देखो 2 यहाँ पर 2 2 4 यहाँ पर, ये आपका एक्चुअली ये वाला अभिक्रिया एकदम संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, संतुलित कैसे करना है इसको लिए हम आपको ट्रिक एक बता देंगे, आपका काम भन्न से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मजे के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पेपर ऊपर सब करा दिया जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़े रहिए केवल मस्त के साथ। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा तू ये भाई, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए हैं प्लस H2SO4 दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 प्लस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करा जा रहा है। तो देखो ये सोडियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर बना गया, और H2O पानी हमारा निकल गया था, इसी को स्टेबल करना है आपको। ठीक है, स्टेबल करना है, थोड़ा सा आपको जो भी रिएक्शन दिखेगा तभी मजा आएगा। ठीक, देखिए ये दोनों आप कंपेयर करिएगा, एक हमारा ये रिएक्शन और एक हमारा ये रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले में देखो सोडियम 1 है, तो यहाँ पर सोडियम 1 है तो सोडियम यहाँ पर हमारा 2 हो गया, तो मतलब 2 से हमने यहाँ गुणा कर दिया। ठीक है, और कितना, और देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 से यदि गुणा किया है यहाँ पर तो यानी 2 हो जाए, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 2 का ये पानी में 2 से गुणा कर दिया यहाँ पर हमने, ये आपका संतुलित अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। ठीक, चलिए सी वाले पोर्शन पे आते हैं। सी वाला क्या दे रखा है, सी वाला दे रखा है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड AgNO3 AgCl बनाते हैं, NaNO3 बनाते हैं, मतलब कुछ नहीं, Ag देखो यहाँ पर Na1 है, Na1 है, क्लोरीन क्लोरीन, Ag यानी NO3 कोई टेंशन ही नहीं, संतुलित है ये अपने आप। लड़का सोचेगा यार संतुलित करना पड़ेगा, 2 2 4 5 10 का गुणा करेगा, उसी में पगला जाएगा। ठीक है, फंस हो जाता है भाई केमिकल रिएक्शन, तो घंटों घंटों आपको लग जाएंगे उसी में माथा पच्ची करने में। ठीक है, आपका यहाँ से ये दे रखा और नीचे ये दे रखा, इसे आप ध्यान से देखिए क्या दे रखा, बेरियम बेरियम, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर 1 है तो यहाँ से हम 2 से गुणा करते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। SO4 मतलब यहाँ से 2 से गुणा यहाँ पर Cl में करा दिया जाए, काम खत्म। देखो क्या दिया, बेरियम यहाँ पर यानी बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, बेरियम सल्फेट आपका हो गया, और प्लस हमारा 2HCl हो गया। ये रिएक्शन भरने से कोई दिक्कत ही नहीं, कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये इसी कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका था 13 नंबर पृष्ठ संख्या 14। यहाँ पे आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। आपको ऐसे रिएक्शन यानी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, किसी भी कोने से पूछे हमारे नौजवान सैनिक मार देंगे एकदम। ठीक है, लिखा निम्नलिखित, तू कहाँ जा रहा है भाई, भाग क्यों रहा भाई, भागना नहीं है, दागना है। ठीक, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, जो भी ये वर्ड में लिखा है इसी को क्या कर देना, केमिकल रिएक्शन में लिख देना, आपका नंबर मिल जाएगा। क्या लिखा है देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड लिखा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, ये दोनों रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल निकलेगा। कैसे, सोडियम पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, क्या लिख रखा है देखिए, ये आपका संतुलित अभिक्रिया। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी निकल गया, नमस्ते हो गया, रासायनिक समीकरण लिखा गई। ठीक है, ये संतुलित भी है। ठीक है, अब आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे। बी वाला आपका क्या दे रखा है, जिंक दे रखा, सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है, ये दोनों रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर निकलेगा। ठीक, तो जिंक का फार्मूला लिखिए Zn, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Z1 लिखा है, AgNO3 लिखा है, और ZnNO3 प्लस Ag आपका प्राप्त हो गया, नमस्ते, खत्म हो गया, है कि नहीं भाई, एकदम इजी वे में था। ठीक है, और क्या दे रखा है, और पे हम आते हैं, और पे यहाँ पर आपका सी नंबर क्या दे रखा है, सी नंबर दे रखा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एल्युमिनियम लिखते हैं, तो हमने देख लिया क्या लिया, एल्युमिनियम लिख दिया प्लस कॉपर यानी क्यूप्रिक क्लोराइड ले रखा है। ठीक, और हमारा यानी AlCl3 प्लस कॉपर आपका निकल गया, कुछ हुआ ऐसे ही आपको लिख देना, बस खत्म। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आते हैं डी नंबर वाले क्वेश्चन पे। डी वाला आप यहाँ देखिए, चले पहले हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक, यही आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा है। बेरियम क्लोराइड तो हमने BlCl2 लिख दे रखा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 लिख दे रखा, बेरियम सल्फेट BaSO4 लिख दे रखा, पोटेशियम क्लोराइड तो यानी KCl यहाँ से आपके सामने ये रहा। अब देखिए ये रिएक्शन, देखिए यही दे रखा है कि नहीं, तू भाई कहाँ आ रहा, चल निकल ले, ठीक है। ये आपका नीचे वाला रिएक्शन दे रखा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस K2SO4 क्या निकला, बेरियम सल्फेट निकला है और हमारा पोटेशियम क्लोराइड निकला है। एकदम इजी वे में आया कि नहीं मजा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मजे के साथ पढ़ना। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर आपके सामने ये रहा। 15 नंबर क्या कर दे रखा है, 15 दे रखा, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। मतलब ये पहले आपको रासायनिक लिखना है, उसके बाद यानी बताना है अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए आपका नीचे आंसर ये रहा है, मतलब विस्थापन है, वियोजन है या संयोजन है या विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए लाते हैं पहला क्वेश्चन, क्या रखा, देखिए क्या दिया, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस के फॉर्म में लेना है और हमारा क्या लेना, बेरियम आयोडाइड लेना है, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एक्वस के फॉर्म में। और रिएक्शन हो जाएगा तब क्या बनेगा हमारा, एक्चुअली पोटेशियम आयोडाइड प्लस हमारा बेरियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। चलिए इसे हम देखते हैं किसमें कौन अपचयन, किसमें किसका अपचयन या क्या क्या चीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ से बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक, प्लस हमारा BiO2 निकल गया, हमारा क्या देखो यानी KO2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ हो जाएगा और हमारा क्या होता है, यानी ये यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ से। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए अब जब द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछेगा तो यहाँ से ये भी एग्जाम्पल आप उड़ेल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला नंबर का। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ देखिए जिंक कार्बोनेट रिएक्शन कराया जाता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, दोनों चीज बन जाता है, ठीक है। तो इस पे कैसे लिखना हमें इसी को बताना है, बी वाला नंबर। देखिए जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं, निकल गया, बस इतना करना है। ये वियोजन अभिक्रिया है, मतलब एक से जब टूट के दो हो जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए सी नंबर पे आते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या ले दिया, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्लोरीन, तो हमने क्लोरीन ले दिया, रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, या Cl बन गया कि नहीं। ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया, मतलब देखो दो चीज जब मिल रहे हैं एक चीज बनाना है तो संयोजन अभिक्रिया, और जब दो चीज यानी एक चीज से दो चीज बन जाता है तो हमारे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। एकदम इजी वे में। तू कहाँ जा रहा भाई, चला जा एक बार और। मैग्नीशियम, तो हमने क्या ले दिया, Mg ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमने HCl ले लिया, क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, प्लस हाइड्रोजन गैस बना लिया। यह तुम्हारा क्या होता है, एक बी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये था 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर पेज संख्या 16 नंबर पे चलते हैं। अब थोड़ा सा एकदम खतरनाक टाइप में पूछेगा। ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए ये क्वेश्चन, इसमें से एक नहीं पूछेगा उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, तो एक तुमसे उठा के दे देगा, कह देगा उष्मा छेपी अभिक्रिया बताइए, उदाहरण सही समझाइए, या उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ऐसे पूछ देगा, एकदम चाहे डिफरेंस पूछ देगा तुमसे, ठीक है। मगर हम हैं तो कोई गम नहीं है, ठीक। लिखा है उष्मा छेपी, कहाँ तू जा रहा भाई, तू आ जा, ठीक। लिखिए उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या क्या अर्थ है, उदाहरण सही समझाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को एकदम देख लिए, उष्मा छेपी उष्मा शोषी। देखिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं जिससे हमारा ये भी नीचे वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये नीचे उदाहरण भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, उष्मा छेपी अभिक्रिया जिसे हम क्या होता है, एक्सोथर्मिक, नाम से ही पता मेरे भाई, ठीक है। मतलब जो कोई चीज ऐसी एक चीज हम एक्सपेरिमेंट बता, जब बाहर की तरफ निकलता है कोई चीज तो हम क्या बोलते हैं, एक्सो, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट मतलब गर्मी बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। क्या, उष्मा छेपी अभिक्रिया। छेपी मतलब कहीं गोबर जाते हैं फेंकने, कहते हैं एक छेपी यहाँ फेंक दिए, एक छेपी यहाँ फेंक दिया, मतलब छेप दिया गया, फेंक दिया गया। तो वही क्या लिखा है, ठीक, लिखा जिन अभिक्रिया में उत्पादक के निर्माण के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। हो गया कि नहीं, देखो एनर्जी निकल रही है, भी बोले गोबर को छेप देना, मतलब कोई चीज है उसे निकाल देना। ऐसे गोबर यहाँ फेंका जाता है तो अगल बगल देखेंगे ऐसे फेंक हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो यही तुम्हारा बाहर की तरफ जो जा रहा है वो समझो एनर्जी है, जो आप फेंक रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं,
ठीक है। तो उष्मा जो लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को ए से संकेत किया जाता है। संकेत द्वारा उत्पादक की ओर लिखकर निर्देश किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके देखिए, हमने कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, दोनों को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया प्लस हीट निकाल दिया। देखो बाहर कुछ न कुछ निकल रहा है कि नहीं। जब कोई चीज निकलता है ऊर्जा के रूप में तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसी का जस्ट उल्टा कर देना, आपका आंसर भन्न से बन जाएगा। ठीक है, क्या दे रखे हैं ये सामने आपका, ये जैसे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहां से क्या कर रहा है, कोई चीज अंदर आ रही है, अंदर आती तो क्या बोलते हैं, इंडो। देखो इंडो लिखा है ना, उष्मा शोषी, सोखना समझते हैं, सोखना है बस, उष्मा को सोखा रहा है तो लिखा उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, या हम इंडोथर्मिक प्रोसेस, जिन अपक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन यानी CaO का अपघटन किसमें हो जा रहा है, एक उष्मा शोषी, मतलब एक ऑक्सीजन का भी देखो ये कंबाइन कर लेगा मजे के साथ, और उष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। इस अपक्रिया को निम्नलिखित यहाँ नीचे देखा जा सकता है। ठीक है, कैसे देख रखा है, देखो बूझा चूना का फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और सॉरी यानी चूना पत्थर का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, बूझा हुआ चूना का फार्मूला ये, बूझा चूना का फार्मूला ये है CaO। अब ये देखो क्या कह रहा है, देखो अब यहाँ से इसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, देखो इसमें से निकल रहा है, यहाँ से जो ये जो निकल रहा है तो ये हमारा क्या होता है, उष्मा को सोख रखा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, उष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आशा करते हैं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जो पूछा जाएगा उसे हम यहाँ से एकदम अच्छे तरीके से देखो, यहाँ से लिखा डिफरेंस बिटवीन शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन सहित समझाइए। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी बताओ लेते हैं कि नहीं, ठीक है, सॉरी एनर्जी लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन से एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाहर की तरफ निकालते हैं तो हमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, चलिए लाते हैं आंसर, आपको देखते हैं। लिखा है शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया दो कारणों से कहते हैं। पहला कारण क्या दे रखा है, पहला कारण आपका दे रखा है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिका में ऊर्जा ऑक्सीजन में संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। जैसे आप रिएक्शन पढ़े होंगे श्वसन वाले चैप्टर में, लिखा रहता है C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया। हम क्या बनाते हैं, हम देखो प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, यही लेते हैं ना, तो हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यही निकालते हैं ना, तो वही सेम टू सेम अब प्रोसेस यही काम हो गया। ये ग्लूकोज का फार्मूला C6 H12 O6 होता है। ठीक है, कलर थोड़ा सा दूसरा लेने क्या, ठीक, कलर दूसरा ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, तड़कता भड़कता रहेगा तो मजा रहेगा। ठीक, ये आपका काम यहां से हो गया। ठीक, दूसरा कारण क्या दे रखा है, दूसरा कारण दे रखा है इस अपक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस अपक्रिया के कारण पहला देखो जो हम रिएक्शन लिखे उसी को देखो यहाँ पर लिख रखा है, क्या दे रखा है, देखो ग्लूकोज का फार्मूला प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस उष्मा बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो यही हमारा था कारण और रीजन सीजन कुछ भी मानिए आप। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये दे रखा आपके सामने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, आपको इसे सुनिए आप, क्या दे रखा है, लिखा है वियोजन अपक्रिया के संयोग अपक्रिया विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया का उल्टा क्यों माना जाता है, एक उदाहरण भी लिखना, अब समझाना भी है। ठीक है, क्या दे रखा है, सुनिए अभी से देखो, वियोजन अपक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादकों में विघटित हो जाते हैं। ठीक, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए क्या होता है, Fe या सोफोर है तो FeO2 के यहाँ से सुल गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 निकल गया, कितना कितने में चुरा, देखो यहाँ से हमारा क्या होता है, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड प्लस यहाँ से इतना 3 चीजों में टूटा है, 3 चीजों में टूटा है, एक नहीं, तो ये हमारा पहला। अब क्या कारण है, देखो संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नीचे दे रखा है H2O2 के साथ संयोग करके क्या बनाता है, देखो यहां बना के देखो हमारा H2O बना दे लिक्विड के फॉर्म में। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, ये कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक, क्योंकि ये बता दिया गया, 3 बार बताया गया है, ठीक है, 3 बार बता दिया गया। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर आपका पेज नंबर है, ठीक है। लिख रखा है, तू भाई कहाँ रहा, लिखा उन वियोजन अवक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, एक एक आपको लिखना, कोई टेंशन नहीं। चलिए यहां से लिखते हैं पहला आंसर, उष्मा के द्वारा वियोजन, पहला दे रखा लेड नाइट्रेट, तापन के साथ, मतलब गर्म जब किया जाता है तो लेड ऑक्साइड निकलता प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक, इतना आपका ये हो गया। दूसरा प्रकाश के, ये उष्मा के लिए प्रकाश के वियोजन में क्या होता है, AgBr होता है, सूर्य के प्रकाश में यदि रख दिया जाए तो Ag अलग Br2 अलग हो जाएंगे तुरंत भन्न से, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये दूसरा था प्रकाश के लिए। अब आते हैं विद्युत पे, आते हैं विद्युत पे क्या लिखना है तुम्हारा, क्या होता है पानी को ले लेना, अम्लीय जल ले लेना, विद्युत में डालेंगे तो एनोड पे हमारा हाइड्रोजन और कैथोड पे आपका ऑक्सीजन, जो आपका पीछे वाला एक्सपेरिमेंट देखा गया वहां पर ये सेम टू सेम बताया गया था, ठीक है। तो ये था आपका 20 नंबर पृष्ठ संख्या। चलिए 21 नंबर पे आते हैं, लिखा है क्या, चलिए ये भी पढ़ने के लिए योग्य है, ठीक है। लिखा क्या है, लिखा है विस्थापन तथा एवं द्विविस्थापन अवक्रिया में क्या अंतर है, इनका एक समीकरण भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आपको समीकरण यहां नीचे बताते हैं, पहले विस्थापन समझते हैं। विस्थापन अवक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक के साथ विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अवक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या कहते हैं, कोई तत्व है कम क्रियाशील वाला है और अधिक क्रियाशील वाले को क्या कर देता है, यानी वो क्रियाशील से क्या कहता है विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन कहलाता है, ठीक। जैसे Zn हो गया CuCl3 यानी CuCl2 हो गया। अब यहां से ZnCl2 बनाएगा प्लस हमारा कॉपर बना देगा, ठीक। इसमें Zn तथा कॉपर की अधिक क्रियाशील है, ठीक, यानी Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब इसमें तुम्हारा क्या होता है, रिएक्शन का जो थ्योरी दे रखा, क्या जो क्यूपरिक क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। अब द्विविस्थापन अवक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अवक्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक, आयनों का बीच आदान प्रदान। जैसे देखो AB यहां पर है, CD यहां पर है कि नहीं, तो AB बताओ क्या होता है, दे रहा है, यानी C इधर चला रहा है, B इधर चला रहा है, तो देखो AC यहां पर हो गया, AD यहां पर हो गया। ये एक ओवरव्यू के लिए बनाया गया है और इसका नीचे उदाहरण दे रखा, क्या दे रखा है, हमने क्या लिखा है, यानी OH दे रखा है या Cl दे रखा है, तो बताइए क्या, ये जो आपका यहां से OH है, H के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, अपना पानी निकाल दिया। Cl यहां बचा है, यानी आपका Na यहां बचा, तो ये क्या कर देगा, यानी NaCl बना देगा, ठीक, मतलब यहां से ये क्या बना देगा, ये बना देगा, और उसके बाद जितना बचा हुआ आपका H2O है, ठीक है, H2O हो गया। अब आते हैं कि इस पे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे 14 नंबर क्वेश्चन के आपके सामने ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा यहां से देखिए 14 नंबर, अब इसी वे में ज्यादा नहीं, अब 1-2-3 पेज और बचा होगा, कोई टेंशन है नहीं। लिखा है सिल्वर के, भाई की कर रहा तू, आजा हम इरेज करना चाहिए। लिखा सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अवक्रिया को आपको लिखना है, मतलब जो पूछा सटीक आपको लिख देना, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, ठीक। क्या लिखा देखो, कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर देते जब आपका थ्योरी भी समझ में आए। लिखा AU, देखो कर दिया AU सिल्वर, सॉरी ना, यहाँ पर AU हो गया प्लस AgNO3 हो गया, इससे रिएक्शन करा जाता सिल्वर नाइट्रेट का विलयन प्लस सिल्वर प्राप्त हो जाता, सिल्वर प्राप्त हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। कॉपर के साथ यदि AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर Ag को रिप्लेस करके यहाँ पर हो जाएगा और CuNO3 बन जाएगा प्लस Ag आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। इसी के जस्ट नीचे आपका 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा। 15 नंबर क्या देखा, अवक्षेप अवक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको बताना है। पहले देखते हैं अवक्षेप अवक्रिया एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। अवक्षेप अवक्रिया एक्चुअली होती क्या, इससे पहले हम देख लेते हैं। ऐसी अवक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अवक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसी अवक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अवक्रिया कहलाता है,
ठीक है, और छेपर अपक्रिया कहलाता है। अब यहाँ से आपका ये देखो यानी सिल्वर नाइट्रेट हो गया, यहाँ से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे ये दोनों आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब रिएक्टेंट में हमारा ये हो गया, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, उत्पाद में क्या बन रहा है, यानी आपका सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, सफेद अवक्षेप, और सिल्वर नाइट्रेट बन गया। ये दो चीज आपका बन गया है। ठीक है, ये था आपका 22 नंबर पृष्ठ संख्या। चलिए आते हैं 23 नंबर पे। आपका 23 नंबर क्या दे रखा, ठीक है, 23 नंबर दे रखा, ऑक्सीजन के योग मतलब प्लस, हास्य मतलब माइनस के आधार पर निम्न पदों में व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण लिखिए। उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इसे आपको दो दो उदाहरण देकर बताना है। पहले जाते हैं किस पे, उपचयन। उपचयन किसे कहते हैं आपको यहां समझाते हैं। ठीक है, उपचयन, ठीक है, लिखा उपचयन जिसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीकरण का योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। क्या ऑक्सीकरण किसे बोलेंगे, जब हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन कहलाता है। जैसे देखो क्या दिया, अभी बोले ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यदि हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, देखो क्या दिया, ये वाला रिएक्शन आप देखिए क्या दे रखा है, Cu ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ के क्या बना दे रहा है, CuO बना दे रहा है। ठीक, उसी के जस्ट नीचे देखो क्यूपर यानी कॉपर का उपचयित होकर क्यूपरिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन का जोड़ा जा रहा है, या Mg प्लस O2 के साथ क्रिया करेगा तो MgO मतलब Mg का उपचयित होकर MgO बनाता है। ठीक है, ये बना दिया। अब ये तो हम देखो ऑक्सीजन को जुड़ा रहे थे, मान लेते हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ना तो कैसे लिखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या, अपचयन, रिडक्शन, सेम टू सेम उल्टा कर देना। ऑक्सीजन का हास्य मतलब माइनस होना और हाइड्रोजन का योग मतलब प्लस होना, हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का निकालना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये ले लिए CuO प्लस आपका हाइड्रोजन गैस हो गई। ये देखो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से हाइड्रोजन जाके यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है किसी ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, देखो क्या थी, ये आपका ऑक्सीजन यहाँ से निकल के क्यूपरिक ऑक्साइड यानी कॉपर के फॉर्म में अलग हो गया। ठीक, यहाँ क्यूपरिक ऑक्साइड मतलब CuO में ऑक्सीजन का हास्य हो रहा था, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे अपचयित अपक्रिया बोलेंगे। सिंपल सा क्या समझें, अपचयन सॉरी उपचयन किसे करेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। एक रिएक्शन आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उपचयन रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका बारे में। ठीक है, 23 नंबर आते हैं। 24 नंबर क्या दे रखा है, लिख रखा है 24 नंबर, एक भूरे रंग का चमकदार, ये देखे है ना भाभी, ठीक है, ये देखें भी पता चल जाएगा। ठीक, वहां नीचे देखे थे देखा गया था, पता नहीं देखा गया था, ऐसा क्वेश्चन देखा गया था। ठीक है, ये आप वहां से पीछे से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे देख लेते हैं। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे 18 नंबर पूछा है, लिखा है लोहे की वस्तु, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, बताइए। लोहे की शटर आपके घर पे है, पेंट क्यों कर देते हैं, क्योंकि जंग लग जाती है। ठीक है, तो जंग क्यों लगता है, इसके बारे में आप सुनते हैं। लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संरक्षित हो जाती हैं, मतलब संक्षारित हो जाती है, मतलब जंग लग जाती है। अतः पेंट कर देने पर लोहे की सतह पर हवा तथा नमी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में मतलब डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती हैं। ठीक है, क्या लिख रखा है, लोहे की वस्तु जो होती है मतलब हमारे अगल बगल जितने भी चीज हैं उसे क्या कर देती हैं, आर्द्रता मतलब नमी को सोख लेती हैं, जिससे क्या होती हैं, संक्षरित मतलब जंग लग जाती हैं। अतः पेंट कर देने पर लोहे पर एक सतह पर हम पेंट यदि कर दें तो हवा और नमी के डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती हैं, जिससे क्या होता है, जिसके कारण से यानी संरक्षण मतलब जंग नहीं लगता है। इसी तरह से लोहा यानी लोहा पेंट करने से क्षतिग्रस्त नहीं होता। ठीक, इसे बता दिया गया आपको एक छोटा सा। ठीक है, आपको यदि ज्यादा लग रहा है तो आप बुक से क्या करिएगा, यहां से आप एक छोटा सा रिएक्शन लोहे वाला लिख दीजिएगा, कैसे जंग पकड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या दे रखा है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों हो जाता है, आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे।
जैसे चिप्स उप्स लेते हैं, देखते हैं उसमें एकदम खतरनाक टाइप में क्या होता बाबू, क्या होता है, एयर टाइट रहता है, मतलब एयर भर दिया जाता है, मतलब बाहर से कोई भी लेना देना नहीं, आराम से कितना भी बड़ी बाहर कितना भी वर्षा हो रही है, अंदर एकदम से कड़कड़ा चिप्स पड़ा रहता है ना। तो उसी के बारे में बोल रहा, क्या लिखा है, ठीक है, लिखिए, तेल वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से इस प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों को गंध, स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाते हैं, स्वाद भी बदल जाएगा, ठीक। नाइट्रोजन एक प्रत्याकर्षी ऑक्सीकरण है जो पदार्थ को उपचयित कर देता है, जो पदार्थ को उपचयित कर देता है, ठीक है, उपचयित कर देता है या ऑक्सीकरण कर देता है। इन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं, देखो ऑक्सीकरण होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम बिक्री गंधित न हो पाती है, इसीलिए क्या होता है, वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होता है, ठीक। कितना भी बारिश हो, लाई भाई कड़कता भड़कता तड़कता भड़कता चाय बनाएंगे और चिप्स मजे के साथ खाएंगे, ठंडी में तो और मजा आता खाने में, ठीक है। तो इसका ये आंसर था। आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर आपको क्या सामने क्या दे रखा है, ये वाला पोर्शन 26 नंबर आते हैं, उन पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण बताना, यानी संक्षारण क्या होता है और हमारी बिक्री गंधिता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, संक्षारण क्या होता है इसके बारे में आपको देखते हैं, ठीक है। संक्षारण क्या होता है इसे देखते हैं। पहला संक्षारण, जब कोई वस्तु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतह पर एक परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जो लोहे के संक्षारण होते हैं तो इसे जंग लगना कहते हैं। कहने का मतलब कोई वस्तु है वायुमंडल के संपर्क में आती है तो अम्ल के संपर्क, मतलब जो भी नमी है उसके संपर्क में या कोई अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतह के ऊपर एक पतली परत चढ़ जाती है, वो क्या कर देती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण, मतलब एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे हम नमी के बचा सकते हैं, इसे लोहे का संक्षारण कहते हैं, तो इसे जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपके सामने ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है, क्या दे रखा है, सिल्वर धातु, चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड का काली परत या कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ाना तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग के FeO प्लस आपका 2H2O यानी हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो जंग से आराम से बचा सकते हैं। संरक्षण मतलब क्या होता है, जो जंग से बचाने की प्रक्रिया होती है संरक्षण कहलाता है, ठीक है, संक्षारण, ठीक। इसके बारे में ये था, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पे आते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आपके सामने ही रहा, पूछा है बिक्री गंधिका तेल क्या होता है। ओ भाई तू कहाँ जा रहा है, आजा आजा भाई, क्या कर रहा तू, लास्ट एंड फाइनल है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से अपचयित ऑक्सीकरण होकर बिक्री गंधित हो जाती हैं, इसी कारण से स्वाद में बदल जाते हैं और बिक्री गंधिका कहते हैं, ठीक। स्वाद में बदलना क्या कहलाता है, बिक्री गंधिका कहलाता है, ठीक है। इसे रोकने के लिए कारण क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना, नाइट्रोजन प्रति ऑक्साइड का यूज कर सकता है या कोई एयर टाइट बर्तन में आप रख दीजिए, एयर को रो दी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ से देखो दे रखा है, एग्जाम्पल देखो, यानी चिप्स की थैली लंबी समय तक अपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है तथा मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय तक रखा जाता है, इसका स्वाद खट्टा हो जाता है, इसे यानी खराब गंध आने लगती है क्योंकि ये अपचयित हो चुका है, ठीक है। जैसे चिप्स की पैकेट होती तो एयर टाइट होती है कि नहीं, मतलब एयर अच्छे से फिलअप करके उसमें एयर टाइट कर दिए तो बाहर से कुछ भी उसमें जाने वाला नहीं जब तक हम फाड़ के खाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 27 पेज रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पूरा टोटल लेक्चर, ठीक है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट, मतलब चैप्टर नंबर 2 या आप बोलना चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक। मतलब ये केमिस्ट्री का जो 20 नंबर हम उससे पहले सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे जैव विकास, जो भी का तो वो भी 20 नंबर का है। मतलब देखा जाए तो आपका रसायन से
ठीक। रसायन से कितने नंबर का पूछने वाला है, टोटल 25 नंबर आपको आता है रसायन विज्ञान से। और हमारा जीव विज्ञान से देखा जाए तो जीव विज्ञान से आपका कितना नंबर, 25 नंबर, 25 25 50। और भौतिक विज्ञान से आपका देखा जाए तो आपका भौतिक विज्ञान से टोटल 20 नंबर का रहेगा, 25 25 50 20 70 नंबर का है, ये 70 नंबर का है। और इसमें से 70 नंबर आपको थ्योरी बेस देनी है और 20-30 नंबर आपका इंटरनल मार्क रहेगा, ठीक। और इसमें हमको बता देने 70 नंबर में से आपका 20 नंबर केवल एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू का भारत हम चलाने जा रहे हैं, मतलब उसमें सब एमसीक्यू आपका फंस जाएगा। हर एक चैप्टर से मतलब कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम उठाएंगे एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसमें हम सारा एमसीक्यू आपको फंसा देंगे, ठीक। ये था आपका प्यारा सा वीडियो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पे। अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक्स और बाय।